ये जो सारी चीजें जो हो रही है इंडिया में, जो इंडिया को हम लेके जा रहे हैं, भारत को इंडिया की ओर, वो कैसे हो रहा है वो मैं आपको इस गीत के माध्यम से बताना चाहता हूं। अरे ठूस ठूस कर हो, अरे ठूस ठूस कर थैलों में बे यूरो डॉलर लाए हैं, ठूस ठूस कर थैलों में यूरो डॉलर लाए। अरे ठूस ठूस कर थैलों में बे यूरो डॉलर लाए हैं, सात समंदर पार से वे, सात समंदर पार से वे नमक बनाने आए हैं, सात समंदर पार से वे नमक बनाने आए हैं, सात समंदर पार से वे। सारी आईआईटीज जो है इस देश की स्पॉन्सर की जाती है अमेरिका से। आईआईटी के इंस्टीट्यूशन चलते हैं, अमेरिका स्पॉन्सर करता है कि द बेस्ट ब्रेन, जो बेस्ट ब्रेन होता है इस देश का, अच्छा दिमाग होता है, उसको तैयार किया जाता है आईआईटीज में, और उसको यहां से लेकर चले जाते हैं अमेरिका, यूरोप कंट्री में लेकर चले जाते हैं। पता चलता है माँ बाप यहां पर आखिरी सांसें गिन रहे हैं और बच्चा वहां पर ग्रीन कार्ड लेकर पड़ा हुआ है। बेस्ट ब्रेन इस देश का, जिस वक्त वो ग्रेजुएशन करके निकलता है, मास्टर करके निकलता है, एमडी करके निकलता है, देश को जरूरत होती है यहाँ का बेस्ट ब्रेन चला जाता है यूरोप कंट्री। इसलिए मैं कहता हूं, और उनको क्या लालच दी जाती है, ठूस ठूस कर थैलों में यूरो डॉलर लाए हैं, सात समंदर पार से वे, समंदर पार से वे नमक बनाने आए हैं, सात समंदर पार से वे नमक बनाने आए हैं, सात समंदर पार से वे। नहीं जरूरत आटा चावल, जरूरत ही नहीं आटा चावल की। अभी क्या क्या कर रहे हैं देखिए। एक बार महात्मा गांधी ने 1930 में नमक का कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की, और जब तक मैं साबरमती नहीं जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा साबरमती आश्रम में, नमक कानून जब तक बंद नहीं होता तब तक। तो क्या करें, तो सेवाग्राम में आश्रम बना दिया जहां से मैं हूं। वो आश्रम तभी बना 1936 तक वो वहां पर रहे, 36 में आए, और उसके बाद में वहीं से बहुत बड़े बड़े आंदोलन चले। तो अब हम लोग कौन सा नमक खा रहे हैं। महात्मा गांधी की आत्मा भी रोती होंगी कि जिस देश के लिए मैंने नमक सत्याग्रह किया, इतने डंडे खाए, मार खाई, जेल में रहा, उस महात्मा गांधी की आत्मा बोलती होंगी कि ये लोग तो कैप्टन कुक का नमक खा रहे हैं, अमेरिका से बना हुआ, और खा रहे अन्नपूर्णा नमक, सब मल्टीनेशनल कंपनी। एक लिस्ट यहाँ पर है, आप लेके जाइए, स्वदेशी विदेशी की लिस्ट है, कौन सी स्वदेशी है कौन सी विदेशी, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। ब्रश से लेके सुबह से लेके रात तक हम कितनी विदेशी सामान यूज कर रहे हैं, वो सारा डिटेल उसमें है। ओ नहीं जरूरत आटा चावल और रसोई गैस की, और रसोई गैस की, और रसोई गैस की, नहीं जरूरत आटा चावल और रसोई गैस की, और रसोई गैस की, और रसोई गैस की, खुश घर घर में खुशहाली लाने, घर घर में खुशहाली लाने, पिज्जा बर्गर लाए हैं, सात समंदर पार से वे, सात समंदर पार से वे पिज्जा बर्गर लाए हैं, सात समंदर पार से वे नमक बनाने आए हैं, सात समंदर पार से वे। जल जमीन और जंगल पर, जल जमीन और जंगल पर अब उनकी नजरें गड़ी हुई, उनकी नजरें गड़ी हुई, उनकी
जल जमीन और जंगल पर अब उनकी नजरें गड़ी हुई, जड़ी बूटियों के बदले में, जड़ी बूटियों के बदले में जॉनी वॉकर लाए हैं 7 समंदर पार से वे, 7 समंदर पार से वे जॉनी वॉकर लाए हैं, 7 समंदर से वे नमक बनाने आए हैं, 7 समंदर पार से वे। और क्या क्या लाए हैं? नदियों के पानी पर उनकी, पहले हमारे देश में नदी पानी जो है ना बिकने वाली चीज नहीं थी, मगर आपको मैं बताऊं कि मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं और 20-20 हजार % लेके जाती है इस देश से। पेप्सी, कोका कोला जैसी कंपनी आती है। कोका कोला के कंपनी को यहां पर ठाणा के पास में एक वाड़ा है, वहां पर उनका प्लांट था। वाड़ा के पास से एक नदी बहती है, उल्लास नदी। इस उल्लास नदी को 20 किलोमीटर तक दे दिया गवर्नमेंट ने। बाद में आंदोलन करके हम लोगों ने आंदोलन किए, वहां के लोकल लोगों को लेके। नदी आपने और मैंने नहीं बनाई, ना सरकार ने बनाई, ये तो प्रकृति की देन है। आपने उसको बेचा कैसे? अगर सरकार बनाती तो शायद उसको वो बेच सकती थी, मगर बनाया नहीं, हमने किसी ने नहीं बनाया, वो तो प्रकृति ने बनाया, प्रकृति की देन है। होता क्या था, 10 किलोमीटर के बाद में इस कंपनी ने बीच में एक बहुत बड़ा कुआं बना दिया। मतलब आगे 10 किलोमीटर तक पानी अगर कंपनी को चाहिए तो वो कुआं भरकर जाता था। आजू बाजू के सारे खेतों का पानी खींच लिया इस कुएं ने। कुआं खींचता है, छोटे छोटे झरने होते, खींच लेता है, खींच लिया। अब हुआ क्या, लोगों के खेत पड़ने लगे खराब, उनके खेत में कुछ होने नहीं लगा, पानी नहीं है और फसलें खराब होने लगी। तब जाके आंदोलन करने की नौबत इस देश में आई। नदियों के पानी पर उनकी, नदियों के पानी पर उनकी नीयत हुई खराब है, नीयत हुई खराब है, नीयत हुई खराब है। एटम बम से हमें डरा कर, जी आए थे ना, एटम बम का संधि करने के लिए आए थे ओबामा जी। ओबामा एक हनुमान भक्त है, आपको पता है? हनुमान जी की मूर्ति हमेशा साथ में होती है उनकी। वो मुस्लिम और क्रिश्चियन मिले हुए, उनकी माँ जो एक मुस्लिम है और उनके पिताजी क्रिश्चियन है, मगर वो हनुमान जी साथ में रखते हैं हमेशा, ओबामा। और महात्मा गांधी की मूर्ति है। मगर जिसने इतना बड़ा पर्वत उठा लिया हनुमान जी ने, उस हनुमान जी के देश को ये कंट्री एक छोटे से एटम बम से डराती है। जिसके जो आपके भी भगवान है हनुमान जी, ओबामा जी के, अमेरिका के राष्ट्रपति के पहले व्यक्ति के, उस व्यक्ति के शक्तिशाली भगवान तो हमारे देश के भी भगवान है ना। हमको एटम बम से डरने वाले लोग नहीं है। पर नदियों के पानी पर उनकी नीयत हुई खराब है, एटम बम से हमें डरा कर, एटम बम से हमें डरा कर नीम चुराने आए हैं 7 समंदर पार से वे, 7 समंदर पार से वे नीम चुराने आए हैं, 7 समंदर पार से वे नमक बनाने आए हैं, 7 समंदर पार से वे। नीम के जो पेड़ है वो एशिया खंड में दिखाई देते हैं, पाकिस्तान और भारत में सबसे ज्यादा है। नीम का दतून अगर आप करने लगेंगे, कई बार लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं कि मदन भाई अगर नीम के दतून करने लगे तो नीम के पेड़ तो खत्म हो जाएंगे। 130 करोड़ 40 लाख लोग अगर नीम के दतून करने लगे, नीम के पेड़ खत्म हो गए, तो मैं आपको एक सूत्र बता जाता हूं जो राजू भाई ने मुझे बताया था कि बोले हर जन्मदिन पर एक नीम का पेड़ लगाओ। हर जन्मदिन पर एक नीम का पेड़ लगाओ, फ्री ऑफ चार्ज ऑक्सीजन देने वाला 100% पेड़। पीपल के बाद तुलसी का पौधा लगाओ घर घर में। हम बोलते हैं कि मेरी मां अगर तुलसी के वृंदावन को अगर चक्कर लगाती है पानी डालकर, क्या ये भारत की नारी। मैं कहता हूं कि कितना साइंस है इस भारत की नारी में, बताता हूं मैं आपको। इसको ए फॉर एप्पल नहीं आता है, बी फॉर बॉल नहीं आता, इसको एम फॉर महारानी लक्ष्मीबाई आता है।
ये बोलती है जब ये चक्कर लगाती है और पानी डालती है इस पौधे में, और वो एकदम आंगन में बीचों बीच लगाया हुआ पौधा तुलसी का 100% ऑक्सीजन देने वाला पौधा। और वो बीचों बीच क्यों है कि जैसे भी हवा का स्पर्श आए, हवा का झोंका आए, तो दरवाजे से बीचों बीच लगे हुए इस पौधे की पूरी ऑक्सीजन घर में घुस जाए। और ये ऑक्सीजन बढ़ती कब है? जब मेरी माँ उसके चक्कर लगाती है पानी डालकर, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, पानी से ज्यादा ऑक्सीजन देता है ये पेड़, ये पौधा, तब जाकर हम सबको ऑक्सीजन मिलती है। इतनी साइंटिफिक है मेरी भारत की माँ। इंडिया की नहीं है, वो तो मरी हुई है क्योंकि नाम ही मम्मी है। मेरे भारत के पिताजी तो पिताजी है, दादा है, ताऊ है, उनके तो पिताजी डेड है, डैडी है। उनके पास में एक ही आंटी है, मेरे पास तो चाची है, काकी है, मौसी है, फूफी है, मामी है, सब है। उनके पास तो सिर्फ अंकल है, मेरे पास तो चाचा है, मामा है, काका है, फूफा है, सब है। और कितने बेवकूफ वाले शब्द हम लोग यूज कर रहे हैं, जो इंडिया के लोग हैं वो करते हैं। मैं बताता हूं आपको कैसे करते हैं। एक मिसेज शब्द यूज करते हैं, ये मिसेज शब्द लगाने से उनकी शान बढ़ जाती है, पर मैं आपको उसका इतिहास बताना चाहता हूं इस मिसेज का। मिसेज यूरोप कंट्री में उस व्यक्ति के सामने लगाया जाता था, उस लेडी के सामने लगाया जाता था जिसके अपने पति के अलावा भी और पति है, उसके सामने मिसेज लगाया जाता था। और मिस्टर किसको लगाया जाता था? उस व्यक्ति को लगाया जाता था जिसके अपनी पत्नी के अलावा भी और पत्नियां हैं। और एक शब्द यूज करते हैं आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उठा लीजिए, दूसरे नंबर का वॉल्यूम उठा लीजिए, और इस ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में एक मैडम शब्द का अर्थ है जो दूसरे नंबर पर चला गया, पहले नंबर पर आ गया नया उसका विचार, उसका अर्थ। पहला जब आता है तो दूसरा पुराना जो दूसरे नंबर पर चले जाता है। तो उसका अर्थ क्या है मैडम का? द लेडी हु इज द हेड ऑफ द ब्रोथेल लिखा हुआ है। ब्रोथेल मतलब वेश्या घर को चलाने वाली मुख्य महिला को मैडम कहा जाता था। और इन महिलाओं को अरेंज जो करता था उसको कहते थे सर। अब ये सर हमारे सर में घुस गए। हम बच्चों को बोलते मैडम बोल। हमारे देश में कितने अच्छे शब्द थे बताता हूं मैं आपको। मिसेस के लिए हमारा अच्छा शब्द था श्रीमती, साक्षात लक्ष्मी और साक्षात सरस्वती। श्री मतलब लक्ष्मी और मती मतलब सरस्वती। अब आप देखिए भाइयों के लिए कौन सा शब्द था? श्रीमान, साक्षात नारायण। अगर मैं किसी बहन के सामने अगर आज श्रीमती लगाता हूं तो वो दूर भाग जाती है, वो बोलती क्या है ये, आप इंडिया में हम लोग जी रहे और आप जो है यहां पर लेकर आ गए हमको भारत में फिर से। मैं चाहता हूं भारत में आपको आना पड़ेगा। और मैं क्यों आपके नाम के सामने श्रीमती लगाता हूं? क्योंकि यही शब्द जो है ना वो हमारे विचार बनते हैं। शब्द जो है विचार बनते हैं, विचार हमारे आचार बनते हैं, और आचार ही कृति करते हैं, तब जाके निर्भया कांड होते हैं। अगर कोई भाई अगर किसी बहन के नाम के सामने श्रीमती लगाए तो उसके विचार साक्षात महालक्ष्मी के और सरस्वती के होंगे। और कोई अगर मैडम लगा दे तो वाह क्या मैडम जा रही है, ऐसे ही बोलेगा और वो निर्भया कांड जरूर करेगा। और एक ऐड आपको मैं बताना चाहता हूं किस तरह से मति भ्रष्ट की जा रही है हमारी नौजवानों की। एक कॉलेज की पायरी के ऊपर एक नौजवान बैठा होता है और एक युवती बैठी होती है, पढ़ाई करते होते हैं। और पढ़ाई करते करते उधर से कम कपड़े वाली इंडिया वाली एक बहन जाती है, कम कपड़े वाली। तो इस भाई की नजर उसके तरफ जाती है और वो उसके साथ पढ़ाई करने वाली लड़की बोलती है तुम्हारी इतनी बेकार नजर है कि कम कपड़े वाली लड़की के पैरों की तरफ देखते हो आप और पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है। शायद वो जो है उसकी मित्र होंगी, शायद उसकी आगे चल के वो पत्नी बन सकती है जो उसका जीवन संवारेगी, उसका साथ देंगी। उसके साथ में वहां पर एक प्रोफेसर प्रकटता है। वो बोलता है कि तुम अगर इस कंपनी का ये पेय पियोगे तो तुमको आइडिया आएंगी। और वो पेय पीता है, वो कोल्ड ड्रिंक पीता है। और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में बोलता है, चिटिंग करते हुए बोलता है उस लड़की को, अपने फ्रेंड को बोलता है लड़कियों को जो ना कपड़े पहनने की तमीज ही नहीं है, ऐसा बोलता है। मतलब कल अगर वो पत्नी बन जाती है और वो अगर जाती है मुंबई में चर्च गेट में किसी कॉलेज के पास में और वो लड़का फिर से देखता है, देखो अपनी आंखें सेकता है और बोलेगा कि देखो लड़कियों को तो पहनने की तमीज ही नहीं है।
मतलब चीटिंग कर रहा है। और ऐसी एक ऐड नहीं है, ऐसी 4 ऐड आ रही है जिसमें हम बच्चों को सिखाने वाले हैं कि माता से कैसे, मां से कैसे चीटिंग करें, पिता से कैसे चीटिंग करें और टीचर से कैसे चीटिंग करें। और ये चारों लोग, एक पत्नी जो जीवन में साथ देती है, एक माँ जो जीवन में पहली गुरु है, पिताजी जो पहले गुरु है, एक टीचर जो हमारा जीवन संवारते हैं, इन सब के साथ चीटिंग करना हमको सिखा रहे हैं इन एडवर्टाइज के थ्रू। तब जाकर ये होता है। और हमको पता ही नहीं कि इन सब शब्दों के अर्थ क्या है, फिर भी हम लोग बोलते हैं प्राउड टू बी इंडियन। इंडिया की डेफिनेशन उन लोगों ने लिख के रखी कि कहीं पर उनको दिख गया कोई व्यक्ति, कि ऐसे जैन व्यक्ति दिख गए उनको कि जो कपड़े नहीं पहनते। एक श्वेतांबर वाले हैं, एक दिगंबर वाले हैं, जो पूरे दुनिया का कोई चीज नहीं यूज करते, दिगंबर वाले। तो उनको दिख गए होंगे, तो उनको पता चल गया कि यार इनको तो कपड़े पहनने की भी तमीज नहीं है। और उनके पीछे का उनको दर्शन नहीं पता कि हम दुनिया की कोई चीज नहीं लेते, जो प्रकृति ने हमको जैसा भेजा है हम वैसे ही जीते हैं। ये भारत का दर्शन दिगंबर पंथ के जैन लोगों का। तो उन्होंने लिख दिया, इंडिया इज अ कंट्री वेयर द पीपल्स लिविंग विथ ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड द पीपल्स हु आर क्रिमिनल। इंडिया की डेफिनेशन दे दी, ऐसे अपराधी लोगों का देश जो पुराने और भद्दे ट्रेडिशनल्स को लेकर और परंपराओं को लेकर चलते हैं, ऐसे लोगों का देश मतलब इंडिया, उन्होंने लिखा। और हम लोग बड़े प्राउड से बोलते हैं इंडियन। इंडियन नहीं बोलना है हमको, बोलना है भारतवासी, हमको बोलना है हिंदुस्तान वासी, इंडियन नहीं बोलना है। मैं बोलता हूं भारत माता की। हाथ नीचे करके कभी नहीं, हाथ ऊपर करके, हाथ बांधकर नहीं। आप ऐसे ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चॉकलेट में असली कीड़े, यहाँ पे लिखा है कैडबरी का सालाना लूट 4271 करोड़ रुपए हर साल। आप पढ़ के जाइए, कैडबरी जो है हर साल सालाना लूट करती है। और क्या क्या कीड़े मिले हैं उसमें विद फोटोग्राफ्स हम लोगों ने दिए हैं पेपर न्यूज के साथ में। ये मेरे शब्द नहीं है, न्यूज बता रही है हमको, हमारे सारे पत्रकार बताते हैं। आपको सिर्फ मैं याद दिलाने आया हूं कि कैडबरी में असली कीड़े, चॉकलेट में असली कीड़े, मगर असली चीज हम लोग खिला रहे नहीं है। बच्चों को बूस्ट खिला रहे, कॉम्प्लॉन खिला रहे, मगर जिस खली से वो बन रहा है, मतलब तेल निकाल लिया जाता है शेंगदाने का, और वो जो खली बचती है उसी को फर्मेंट करके और मिठाई उसमें सब डालकर, सारी चीजें डालकर उसको बनाया जाता है, बूस्ट और कॉम्प्लॉन और ये सब डालकर। मगर हम असली उसको शेंगदाने क्यों नहीं खिलाते गुड़ के साथ? जो जानवर खाते हैं हमारे देश में खली, वो हम लोगों को बूस्ट में डाल डालकर खिलाया जाता है। चॉकलेट में असली कीड़े, चॉकलेट में असली कीड़े, फास्ट फूड में केमिकल, फास्ट फूड में केमिकल, फास्ट फूड में केमिकल। चॉकलेट में असली कीड़े, फास्ट फूड में केमिकल। बच्चों की हिफाजत करने, बच्चों की हिफाजत करने दूध का पाउडर लाए हैं, सात समंदर पार से मेरे, सात समंदर पार से दूध का पाउडर लाए हैं, सात समंदर पार से। असली दूध नहीं पिलाएंगे और दूध का पाउडर पिलाएंगे बच्चों को। हमको देंगे बंदूकें, दुश्मन को देंगे मिसाइलें। देश बेचने का काम करते हैं। एक फाइल आप देखते होंगे टीवी पर, एक नेता जो है उनके देश से आता है और अपने देश का नेता होता है, वो एक दूसरे को फाइल देते हैं, मगर कभी आपको पता है फाइल खोल के फाइल के अंदर क्या है? कभी नहीं बताते। इस देश में एलिजाबेथ आती है विदाउट वीजा, विदाउट वीजा, अपनी सिक्योरिटी लेकर। ओबामा आते हैं अपनी सिक्योरिटी लेकर। और हमारे राष्ट्रपति जब जाते हैं अब्दुल कलाम साहब, उनको वहीं पर उनकी सिक्योरिटी निकाल ली जाती है, उनको चेक किया जाता है। यहां पर कोई चेकिंग नहीं है। तो पता चलता है कि भारत को कोई आजादी नहीं मिली, भारत को सिर्फ 99 साल की, 100 साल की एक दे दिया है ट्रांसफर ऑफ पावर जो हुआ ना, बस 100 साल के लिए आपको दे दिया है। अभी 67 ईयर्स हो गए, फिर से आ रहे हैं। अब वो फौज लेकर नहीं आ रहे हैं, आपके घर घर से ये सामान लेकर। अभी जो FDI हो रहा है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें इसके साथ में सब कंपनियां आ रही है और लाल कालीन बिछाकर उनको बुलाया जा रहा है। मेक बाय इंडिया नहीं है, मेक इन इंडिया है। हम चाहते हैं कि मेक बाय इंडिया हो, ये आंदोलन चाहता है, ये सामान्य लोग चाहते हैं कि इस देश में मेक बाय इंडिया हो, मेक इन इंडिया नहीं।
कि यहां पर आप आकर न बनाए, हमारी ही कंपनियां बनाए, हमारी रोजगार बनाए, हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर काम करें। घर घर में एक एक कारखाना दे दे, 4 अगर सोसाइटी है तो छोटा एक कारखाना दे दे, हमारी सारी बहनें बनाएंगी और जीडीपी बढ़ाएंगी। ये नहीं होता तो हमको देंगे बंदूकें, हम तो बोलते हैं कि बंदूकें देंगे आपको। और देखो जब भी ये लोग आते हैं, पहले भारत में आते हैं फिर पाकिस्तान जरूर जाते हैं। पाकिस्तान क्यों जाते हैं भाई? भारत की विजिट करो और अपने देश चले जाओ। यहां पर भी आएंगे, यहां पे भी बात करेंगे और पाकिस्तान जाकर भी बात करेंगे, उनको अलग चीज देंगे। और पाकिस्तान के जो आतंकवादी हमारे देश में घूमते हैं ना, इस सब के जिम्मेदार जो आतंकवाद के हम सब लोग हैं। देखो होता क्या है, हम ₹1.25 की बोतल जो पेप्सी की बनती है, ये सब मल्टीनेशनल के सब आइटम बनते हैं जीरो टेक्नोलॉजी के। देखो चिप्स बनाने में क्या टेक्नोलॉजी है, घर की कोई भी बहन बना सकती है और बहुत सस्ते में बना सकती है। आधी तो ये जो पॉकेट होते हैं, इन पॉकेटों में तो आधी तो हवा होती है, 10-20 तो चिप्स होते हैं। हम कोई भी बना सकता है, जीरो टेक्नोलॉजी है, मगर आती है। और होता क्या है, ये हम लोग 10 रुपए के 10 ग्राम लेते हैं, 10 रुपए के 10 ग्राम, और 10 रुपए के आलू जो है वो आधा किलो मिल जाते हैं हमको, है ना। और 1 किलो अगर चिप्स बनाने हैं तो 100 रुपए में बन जाएंगे, मगर 1000 रुपए किलो के चिप्स खा रहे हैं हम लोग। 1000 रुपए मतलब 900 रुपए अगर चले गए बाहर एक व्यक्ति के, और 130 करोड़ लोगों के अगर चले गए, तो कितना पैसा अमेरिका और ऐसे यूरोप कंट्री के मल्टीनेशनल्स को दे दिया। वही पैसा वो लोग पाकिस्तान को देते हैं, पाकिस्तान आतंकवादियों को देते हैं, आतंकवादी हमारे घर में घुसते हैं, और उसका कारण कौन है? हम सब लोग हैं। तो स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। अगर इतना बड़ा जापान स्वदेशी अपनाकर पूरे अमेरिका के यूरो डॉलर को टक्कर दे सकता है, जापानीज डॉलर, तो हम क्यों नहीं दे सकते? उनका तो हिरोशिमा नागासाकी के बाद में पूरा देश खत्म हो गया था एटम बम डालने के बाद में। उन्होंने सिर्फ एक ही मंत्र दिया, जो मंत्र मैं आपको देना चाहता हूं, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। बी इंडियन बाय इंडियन, भारतीय बनो, बी इंडियन नहीं, भारतीय बनो, भारतीय अपनाओ। इंडियन बोला तो फिर वही क्रिमिनल वाली डेफिनेशन आ जाएंगी, इसलिए भारतीय बनो और भारतीय अपनाओ। तो हमको देंगे बंदूकें, दुश्मन को देंगे मिसाइलें, को देंगे मिसाइलें, दुश्मन को देंगे मिसाइलें। एक बार वो फिर से हमको, एक बार वो फिर से हमको दास बनाने आए हैं, सात समंदर पार से वे। ताली बजाओ, रोक लगाओ। समंदर पार से रम बनाने आए हैं, सात समंदर पार से नमक बनाने आए हैं, सात समंदर पार से नमक बनाने आए हैं, सात समंदर पार से। ताली बजाओ, रोक बजाओ।